24 21 जनवरी को जो पेपर हुआ है उसके आंसर की को मीन्स आज की डेट में जो पेपर हुआ है उसका पेडागोजी का आंसर की और मैथमेटिक्स का जो आंसर की है उसको हम यहाँ पर बहुत फास्ट तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस क्या करना है, सिर्फ आंसर की के जो आंसर्स हैं सिर्फ हम उनको ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू वाइटगॉत्स्की व्हाट इज द रोल ऑफ टीचिंग इन द फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्नर थ्रू स्कैफोल्डिंग। आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडोलेसेंट इज नॉट करेक्ट। एडोलेसेंट के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो एडोलेसेंट इज नॉट अ सोशल कंस्ट्रक्शन, यही क्या है, गलत है, इसलिए इसी यही क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजाता पार्टिसिपेट eagerly in the dance competition only because she is interested in winning the first prize of cash। क्योंकि वो कैश प्राइज जीतने के लिए पार्टिसिपेट कर रही है, इसीलिए ये क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स अ टीचर शुड। एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने के लिए एक टीचर को कैसा होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कंसीडर डिफरेंसेस एज ऑब्वियस फीचर्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। विभिन्नता को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे बिलीव्ड दैट नॉलेज इज। जीन पियाजे विश्वास करते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार वो constructed by the child rather than being passed passive from the environment, innate and given rather than acquired through interaction, co construction in interaction with more knowledgeable others। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रेदर देन बीइंग पास्ड पैसिव फ्रॉम द एनवायरनमेंट। फॉरवर्ड से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज। प्रोग्रेसिव क्लासरूम में असेसमेंट क्या है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम में असेसमेंट क्या है। नेक्स्ट, following assessment, which of the following process is essential in meaning making of the information received from the environment and store it further in memory। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अटेंशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which of the following is an example of question that requires student to analyze information। एनालिसिस की जब भी बात करेंगे हम तो वो हाउ वाला आंसर हमेशा करेक्ट हो जाएगा। हाउ डज द ऑथर यूज सिंबलिज्म इन टू किल अ मॉकिंग बर्ड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एजर्शन एंड रीजनिंग का। एजर्शन एंड रीजनिंग के इस आंसर में हिंदी पार्ट को देखते हैं। शिक्षक को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। और इसका रीजन क्या है, कारण सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षक का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ कारोल गिलिगम्स क्रिटिक ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज अराउंड। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इथिक ऑफ केयर का राइट आंसर होगा देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, इथिक्स ऑफ केयर एंड फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन एंड रीजनिंग का, इसको भी हम हिंदी में देखेंगे। वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों के सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। ये कारण सही है, रीजन सही है, अभिकथन सही है, देन विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है विच इम्पैक्ट लर्नर्स एबिलिटी, जिसमें क्या होता है
साउंड विद सिंबल्स, साउंड और सिंबल्स को वो रिलेट नहीं कर पाता है, वो चीज़ों को समझ नहीं पाता है। नेक्स्ट, अ मिडिल school teacher wants to enable meaningful learning by helping students making connection between concept and real world application. Which of the following activities would be an appropriate pedagogical strategy? Option number 4, research on a current issue. बच्चों को हम करंट इशू पर रिसर्च करने की छूट देंगे एंड इन स्मॉल ग्रुप्स एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स टू देयर क्लास, और उनकी फाइंडिंग्स जो भी वो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको क्लास में प्रेजेंट करने की अनुमति देंगे। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रंस रीजनिंग रिवॉल्व अराउंड एथिक्स ऑफ लॉ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, पूर्व पारंपरिक नैतिकता। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्प्लीफाई एन एक्सक्लूसिव क्लासरूम? एक्सक्लूसिव क्लासरूम को कौन एग्जाम्प्लीफाई नहीं करता है, समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? तो ये प्रतिस्पर्धा लोकाचार को प्रोत्साहित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि आपसे गलत पूछा तो इसलिए आंसर नंबर 4 होगा। वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियोज आर एन इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट बिकॉज इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दे ऑफर इनसाइट अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, ये सही हो जाएगा। देन दे फोकस मेनली इन द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, ये नहीं होगा। नेक्स्ट, दे ऑफर टेंजिबल एविडेंस ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, वे मुख्य मूल्यांकन की प्रक्रिया के छात्रों को शामिल करते हैं, ठीक है। ये व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, ये भी सही है। और वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी डी आर करेक्ट। Describe a mastery goal orientation. Mastery goal orientation को ऑप्शन नंबर 2, focus on improvement one's skill and understanding of task, के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, which one of the following best describe the role of teacher in progressive education? प्रोग्रेसिव एजुकेशन में टीचर का रोल को कौन सा रिप्रेजेंट करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। Asking critical questions such as how much and in which ways are various gender represented in textbook are and media would encourage, ये questioning gender stereotype है, gender रूढ़िवादी पर सवाल उठाना है। According to Jean Piaget's ability to use symbols for symbols such as letting the letter X for a number develop during dash and enable the children to learn, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अलजेब्रा एंड कैलकुलस लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलोक shows the following behavior, ओल्ड हिंदी का देखते हैं। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ता है, आंख को बार बार मूंदता है, इसका मतलब क्या है? उसकी आंखों में कुछ समस्या, दृष्टि संबंधी समस्याएं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रीजनिंग एजर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों और शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूल किया जाना चाहिए, ये अभिकथन है जो सही है। इसके बाद दूसरा है, कारण समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीजन अभिकथन सही है और कारण गलत है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, children benefit from the experience of interacting with dash while working with their proximal development, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, मोर नॉलेजेबल अदर विद इन। अगले हैं, अ टीचर नोटिस दैट वन ऑफ आवर स्टूडेंट इज हाईली डिस्ट्रैक्टेबल एंड, एक टीचर नोटिस करता है कि उसका एक शिक्षक ने नोटिस किया कि उसका एक विद्यार्थी अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है, निम्नलिखित में से वो कौन सी रणनीति को अपनाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा गिविंग अ नंबर टाइमर टू स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, छात्र को सख्ती से अपना अवधि बढ़ाने के लिए कहना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्व नियम और संबंध प्रबंधन से छात्र को टाइमर देना। अगला,
25 नंबर, तो इसका छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उसमें स्कूल को भावनात्मक लगाव है। ये सही है, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। The less able a child is to do task, the more direction for the teacher should give, and as the children can do more and more, the teacher should help less. एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षक को उतनी मेहनत करनी पड़ती है, और जैसे जैसे वो सक्षम होता है, शिक्षक को कम मदद करनी पड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन की प्रोसेस लीनियर नहीं है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। ये सही है, विकास प्रकृति में निरंतर होता है। ए और आर दोनों ही सही है, और ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकंड वन। लास्ट है, एन एलिमेंट्री स्कूल टीचिंग कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक सेल्फ कंसेप्ट बाय रिवार्डिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव ऑफ द स्टूडेंट्स। का राइट आंसर हो जाएगा छात्रों में स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करना। तो ये थे आपके पेडागोजी के 30 जो आंसर की के अकॉर्डिंगली है। अभी ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है, बट मोस्ट ऑफ दिस ये मोस्ट प्रोबेबली 90 to 95% ये करेक्ट है। अब मैथ्स के आंसर, सिर्फ हम आंसर्स मैच करेंगे मैथ्स के। क्वेश्चन है 31 BD, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22 32। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3px² - pxy, और इसके बाद 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। इसके बाद 35 का आंसर हो जाएगा 63 ऑप्शन नंबर 2। 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका फॉर्मूला है v + f = e + 2 के अकॉर्डिंगली हम करेंगे, तो ऑप्शन 2 आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद 37 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, ले वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग कंसेप्ट वाज लेबल्ड एज स्कीमा। तो स्कीमा के बारे में प्याजे बात करते हैं, तो आंसर ये हो जाएगा। 39 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40th का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 41 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 42nd का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9/50 एंड 1/50 के बीच में रहेगा। 2 का आंसर कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, a student was given the following problem on percentage। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ आंसर्स पर हम फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर नंबर 4 190 आंसर आ जाएगा। 46 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट 1.5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 अभी ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बट इसका राइट आंसर अकॉर्डिंग टू अभी के लिए इसका आंसर बी और सी मींस टेलर सबिकस और कंप्यूटर इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 48 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.0385। क्वेश्चन नंबर 50, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 839.10। क्वेश्चन नंबर 51, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सेट एम है जो डिस्कस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20। क्वेश्चन नंबर 53, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 54, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 x = क्योंकि इसमें गलत पूछा है इसलिए ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 56, इसका राइट आंसर हो जाएगा 96 ऑप्शन नंबर 96 डिग्री। 57 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 360। 58 क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 1।
क्वेश्चन नंबर 59, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 60, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंगल 15 एंड पी आर इज ग्रेटर देन 80। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस 1 से लेकर के 60 तक सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। इन क्वेश्चंस को हमने सिर्फ आंसर्स ही डिस्कस किए हैं, बाकी इनको हमने सॉल्व नहीं किया है। फर्दर इनके बारे में हम कोशिश करेंगे कि आपका मैथ्स का जितना भी पोर्शन है इसका डिस्कशन किया जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आंसर की आप लोग मैच कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने मार्क्स इतने में आ रहे हैं। थैंक यू।